ओम श्री गणेशाय नमः। मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं, ये बहुत ही समझदार और चालाक होती हैं। वैसे तो सीधी होती हैं, बड़ी दयावान होती हैं और कभी-कभी अधिक दया करने के कारण ये सब मुसीबत में भी फंसती हैं। लेकिन दया करना इनका स्वभाव होता है। तो ये आपके अपने जीवन में परिवर्तन करना, तुरंत निर्णय लेना, इनका एक विशेष स्वाभाविक गुण होता है। अब चूंकि वर्ष 2026 में फरवरी के महीने में मैंने अभी आपको वीडियो में बताया कि 2026 कैसा जाएगा, आपने देखा भी होगा मेरा वार्षिक फुल वीडियो। तो ये फरवरी का जो महीना है, यह आपके जीवन में क्या क्या नया लाने वाला है। तो दिव्यो, आइए मैं बात करता हूँ कि मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। मिथुन राशि का जो फरवरी का महीना है, अब चूंकि आप लोगों के फरवरी के महीने में आपने देखा होगा कि आपके अष्टम घर में चतुर्थ ग्रही राजयोग बनता है। यहाँ पर जब चार ग्रह आते हैं, क्योंकि ये घर आपका मृत्यु, मोक्ष, ये सब का माना जाता है, शेयर सट्टा का भी माना जाता है। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध भी अभी आपके अष्टम घर में मकर राशि में चल रहा है। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने परिवार के प्रति, ससुराल के अन्य लोगों के प्रति लेन देन के मामले में थोड़ा समझदारी और सूझबूझ रखना चाहिए। आप समझदार तो हैं, लेकिन भावनाओं में बहने वाली भी बहुत होती हैं। तो मिथुन राशि की जो महिलाओं का फरवरी का महीना जाएगा कि अगर आपने लेन देन में कोई गलती नहीं किया, ऐसे किसी भी धोखे में नहीं पड़ी, गलत व्यक्ति को धन नहीं दिया जो धन लेने के बाद फिर ऊपर से लड़ाई कराना, डराना, धमकाना, ऐसे व्यक्ति को धन नहीं दिया, तो ये महीना आपके लिए अच्छा और उत्तम होने जा रहा है। क्योंकि 13 फरवरी 2026 को सूर्य भगवान जब कुंभ राशि में आएंगे, वो आपके धर्म भाग्य स्थान में आएंगे। अब चूंकि पहले से ही वहां राहु बैठा हुआ है, तो एक प्रकार से सूर्य का ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा आपको 13 फरवरी से एक महीने के लिए। अब क्योंकि ये आपके भाई पराक्रम स्थान का स्वामी सूर्य जब आपके नवम घर में जाएगा, तो आपको अपने भाई बहनों के प्रति जहां तक हो सके, मैंने आपको फिर बताया है, सावधान रहना चाहिए। अगर आपके भाई बहनों के प्रति कोई शिकायत करता है, कोई किसी तरह का आपके मन में उनके प्रति बैर भावना पैदा करना चाहे, तो आपको कदापि उधर ध्यान देना ही नहीं चाहिए। गलत व्यक्ति अगर आपके भाई बहन के मामले में आपको गलत सलाह दे रहा है, तो तुरंत आपको सावधान होना चाहिए। दूसरा, कोई जो भी आप कार्य करने जा रही हैं, कर रही हैं, अगर कोई आपको मनोबल गिराने वाला है, निगेटिव बोलने वाला, ये कार्य नहीं हो सकता, आज तक किसी ने नहीं किया, आप भी नहीं कर, तरह तरह की, तो ये आपके, चूंकि सूर्य राहु का जो ग्रहण है, ये आपके दौड़ते घोड़े को लोग पर ठोकर मारने वालों जैसा होते हैं। इन लोगों से आपको बचना चाहिए। कोई निगेटिव बोले तो उधर ध्यान ही मत दो, बात को ही पलट दो, इधर की बात को उधर। हमको निगेटिव सुनना भी नहीं, अपने काम के प्रति जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर विश्वास है, अगर कोई आपके विश्वास को कम करना चाहे, आप तुरंत उससे दूरी बना के रखो। यहाँ पर चूंकि गुरु आपके लग्न राशि में ही बैठा है, तो ये तो महीना क्या, पूरा साल आपके लिए 2 जून तक तो बल्ले बल्ले बहुत अच्छा जाएगा। यहाँ पर गुरु आपके संतान घर को देख रहा है, आपके बच्चे अच्छी मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं। और विशेषकर उन बहन बेटियों के लिए मैं बताना चाहता हूँ जिनको संतान नहीं है, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा अनुकूल जाने वाला है। हाँ, यहाँ इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यह स्थान आपका मृत्यु और सांसारिक भी है। इसलिए जितना आप अपने पति के साथ प्रेम संबंध बनाएंगी, उनकी कोई शिकायत करता है या उनकी कुछ निगेटिव बातें भी होती हैं, हर आदमी के अंदर होता है, आप उन निगेटिव बातों को ध्यान ही मत दो। आपका ये जीवन साथी है, आप एक सिक्के के दो पहलू, सब में कमियां होती हैं, तो समझौतावादी, इसको लोग कहते हैं कंप्रोमाइज। मिथुन राशि की महिलाएं कंप्रोमाइज करने वाली
करती हैं पति के साथ, ये मैंने देखा भी है, क्योंकि ये समझदार होती हैं, छोटी-छोटी बातों पर कभी गलत या बड़ा निर्णय कभी नहीं लेती हैं। यहाँ पर आपको, क्योंकि 8वां घर को शुभ नहीं मानते हैं, फिर भी हम आपको ये कहेंगे कि यहाँ आप इस बात का सिर्फ ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको अपने पति के साथ संबंध मधुर बनाए रखना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं, जब सूर्य आपके भाई पराक्रम स्थान का स्वामी होकर आपके भाग्य स्थान में आएगा, आपको अपने भाई-बहनों के साथ, परिवार के अन्य लोगों के साथ अगर कोई धार्मिक तीर्थ यात्रा आदि करने का आपने इस महीने में विचार कर रखा है, तो आप यात्रा पर जा सकती हैं। यात्रा करने में आपको अच्छा भी रहेगा। हाँ, ये है कि कुछ लोग यात्रा में आपके विघ्न डालना, आपके विचारों को बदलने का, क्योंकि सूर्य राहु बैठा है और ये दोनों एक-दूसरे के विपरीत होते हैं। यहाँ पर हम आपको इस बात का भी जब ध्यान देंगे कि शनि महाराज आपके 10वें घर में बैठ के आपके पति के कार्य में वृद्धि करने का ही प्रयत्न कर रहे हैं। धीरे-धीरे ही सही, लेकिन आगे चलकर उनका भी भाग्योदय होगा और आपका उनके साथ संबंध अगर बहुत अच्छा बना, तो आपके पति का भी समय बहुत अनुकूल चल रहा है। पहली बात तो आपका गुरु आपके पति घर का स्वामी होकर पति घर को देख रहा है, तो पति का तो वैसे ही भाग्योदय होने वाला है। उसमें अगर आप दोनों अति प्रेम से रहते हैं, तो ये बिल्कुल अच्छा है कि आपके पति का भी समय बदलने वाला है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके धन भाव में अभी जो चंद्रमा स्वामी है, तो इस धन के मामले में आप जहाँ ज़रूरत बहुत अधिक पड़ जाए या आपके अपने बच्चों के लिए, पति को भी अगर कोई धन की आवश्यकता पड़ जाए, तो आप उनकी मदद कर सकती हैं। आगे चलकर आपको आपका धन वापस भी मिलेगा, प्रेम संबंध भी होगा, कोई रुका हुआ कार्य भी बनेगा। तो इस तरह से ये फरवरी का महीना आपको विशेष अच्छा है। हाँ, ये बात का ध्यान रखिए कि अधिक अगर आप परिश्रम करती हैं, तो आपको आराम ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि बहुत मेहनत करने वालों में मिथुन राशि की महिलाएँ नहीं पाई जाती हैं। होती हैं परिश्रमी, लेकिन इनके अंदर बौद्धिक ज्ञान बहुत अधिक होता है, इसलिए अपने विवेक से ये बहुत से कार्य करती हैं। तो जो शारीरिक मेहनत है उससे कहीं ज़्यादा थकान मानसिक कार्य करने से होता है। इसलिए आपको थोड़ा-सा अपने आराम का भी ध्यान रखना ज़रूरी है और जहाँ तक हो सके आप हर गुरुवार को गाय को रोटी और अगर हो सके तो गुड़ के साथ खिलाइए, तो आपका समय और अच्छा अनुकूल चलने वाला है। तो देवियों, अभी चूँकि मैंने आपको बताया कि मिथुन राशि की कुछ महिलाएँ थोड़ी कंजूस भी होती हैं। ऐसा नहीं है, मेरे मिथुन राशि की बहुत सी माँ-बहन बेटियों ने हमारे चैनल को बहुत सब्सक्राइब दिया है, बहुत व्यूअर्स दे मिलता है हमको। लेकिन थोड़ा मिथुन राशि की कुंडली में हमें सब्सक्राइब कम मिलते हैं, लाइक मिलते हैं। और तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपनी सहेलियों को, आदि को, मित्रों को शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।